student and dear friends, welcome. You are watching AK Maths Adda YouTube channel. Dear student, आज हम कॉम्पिटिटिव की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हम रीजनिंग का पूरा एक चैप्टर फिनिश करेंगे, और जिसका नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका समझिए कम से कम एक क्वेश्चन 100% क्लियर है, आप गलत नहीं करोगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो ईजी होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके चले आते हैं। वहाँ उनको लगता है सही है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज मैं ऐसे अप्रोच बताऊंगा इस टॉपिक में कि क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ये जो वीडियो है इसका ड्यूरेशन मुझे नहीं पता कितना होगा, कम से कम ये 1 घंटे 20 मिनट के आसपास की क्लास तो हो ही जाएगी। कंडीशन ये है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि एक वीडियो आप देखते हो तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से पूरी क्लास में आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें, ये गारंटी है कि आपको सारी टॉपिक समझ में आएगी। ओके, तो हम आपकी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और क्लास को तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन। बच्चों, डियर स्टूडेंट, ब्लड रिलेशन में देखिए क्वेश्चन, पहले तो ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा कितने टाइप से जाता है। केवल 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में पूछा जा सकता है। पहले हम उसी टाइप को ही समझ लेते हैं कि वो 3 टाइप्स हैं क्या जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला फॉर्म होता है बेटा, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस बेस पे होता है, पजल फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। किस फॉर्म में दिया जाता है? पजल फॉर्म में, ठीक है। अब पजल फॉर्म क्या होता है? देखिए पजल फॉर्म में क्या होगा कि एक फैमिली की पूरी स्टोरी दी रहती है ना, एक पूरे फैमिली की स्टोरी दी रहती है। उस स्टोरी को पढ़ करके आपसे किन्हीं 2 मेंबर्स के बीच में रिलेशन पूछ लेता है। यही है कि एक फैमिली की स्टोरी देगा, उस स्टोरी को पढ़ करके किन्हीं 2 मेंबर के बीच में आपसे क्या पूछेगा, उनके बीच में क्या संबंध है, या ये व्यक्ति इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आता है पजल फॉर्म में। अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बस समझ लीजिए पजल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर इतना ही समझना है आपको। पजल फॉर्म क्या है? एक फैमिली की स्टोरी होगी, उस स्टोरी को पढ़ना होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर करना है। क्लियर बेटा? अब देखिए सेकेंड टाइप में क्या पूछता है, पॉइंटिंग फॉर्म। क्या पूछेगा? पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मीन्स हो गया कि ये सांकेतिक रूप में पूछता है। जैसे होता है ना कि एक फोटो की तरफ इशारा करके एक औरत कहती है, इस तरह से जो क्वेश्चन होता है अपने से उसको रिलेट करके किसी अन्य व्यक्ति को अपने से रिलेट करके उसका परिचय कराते हैं, तो किस फॉर्म में हो गया? पॉइंटिंग फॉर्म। यानी कि किसी की तरफ इशारा करके बताते हैं ना, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके उसके रिलेशन को अपने से जोड़ा जाता है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो पॉइंटिंग फॉर्म में होता है। सब क्लियर करेंगे, एक एक टाइप का अलग अलग हम पढ़ा देंगे। और जो थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कोडेड रिलेशनशिप। क्या होता है? कोडेड रिलेशनशिप। चलिए देख लेते हैं कोडेड रिलेशनशिप क्या है। इसमें क्या है ना कि 2 मेंबर के बीच में एक कोड लगा देगा और उस कोड का मीनिंग आपको बता देगा, फिर कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना। जैसे कोडेड फॉर्म का एक क्वेश्चन मैं जैसे बता दूं कि दे देगा ना कि जैसे a+b, ये दे दिया a+b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b।
मतलब a प्लस बी का मतलब है कि a b का y है। इसी तरह से a माइनस बी दे देगा, a b की सिस्टर है, और दे देगा a मल्टीप्लाई b दे देगा, a b का पिता है। तो ऐसे कोडिंग कर दिया जाता है और इस बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कितने टाइप का बनता है। 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा, फिर से समझ लेते हैं। पहला होता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म क्या होता है, किसी फैमिली की स्टोरी होगी, उस स्टोरी को पढ़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। दूसरा क्या होगा, पॉइंटिंग फॉर्म। इसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति परिचय कराएगा किसी की तरफ इशारा करके, ठीक है, तो पॉइंटिंग फॉर्म पर आधारित है। तीसरा कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म मीन्स क्या हो, देखिए प्लस ने कोड कर दिया गया। ये इतना जो आप लिखे ना कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये कोड हो गया ए प्लस बी, यानी कि ये रिलेशन कोड हो गया, कोड कर दिया ए प्लस बी। यहाँ प्लस का मतलब क्या हो गया, ब्रदर से हो गया ना। तो ऐसे कोडिंग बना दिया जाता है और फिर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका आंसर आपको करना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस बेस पे पूछा जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, एक आप समझ गए कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो अप्रोच सीखते हैं ना। हम जितना भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का रहेगा केवल एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है फैमिली ट्री। हम हर क्वेश्चन के लिए क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, फैमिली ट्री बनाएंगे और इस फैमिली ट्री के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। अब फैमिली ट्री बनेगा कैसे, देखिए फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, और दूसरा जेंडर। घबराइए मत, इंग्लिश हो हिंदी हो कोई फ़र्क नहीं है, मैं दोनों में काम कर रहा हूँ, इंग्लिश भी हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझना है अच्छे से। जनरेशन गैप, देखिए जनरेशन गैप क्या है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपका भाई है ना, तो आपका भाई जो है आपकी जनरेशन का है, आपकी जो सिस्टर है आपकी जनरेशन की हैं, ये सब एक जनरेशन के। आपकी सिस्टर, आपके भाई, आप, आपके अंकल के लड़के, ये सब किस जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन के हैं ना। अब हम बात करते हैं जैसे आपके पिता, आपके पिता क्या आपकी जनरेशन के हैं, नहीं नहीं, तो एक पीढ़ी पहले के हैं ना, आपसे ऊपर हैं। ठीक है, आपके पिता आपकी जनरेशन के नहीं हैं। आपके अंकल क्या हैं, आपके अंकल आपके पिता की जनरेशन के। आपकी बुआ क्या हैं, आपके पिता की जनरेशन के हैं। हम कहें आपके ग्रैंडफादर यानी आपके दादा किस जनरेशन के हैं, पिता से ऊपर की जनरेशन के हैं। ठीक है, दादी किस जनरेशन की हैं, पिता से ऊपर, यानी दादा दादी एक जनरेशन के हैं। हाँ, और पापा मम्मी चाचा चाची सब किस जनरेशन के हैं, एक जनरेशन के हैं। आपके भाई, आपके सिस्टर और आप किस जनरेशन के हैं, एक जनरेशन के हैं। तो जनरेशन गैप का मतलब कि अब यूज कैसे करते हैं फैमिली ट्री बनाने में जनरेशन गैप को, देखिए जो जनरेशन पहले आएगी उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे आने वाली जनरेशन को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे हम कहे, देखिए बता देते हैं, दादा दादी ये ऊपर आ गए। अब इसके नीचे कौन जनरेशन आएगी, कौन आएगा, पिता माता। कौन आएगा, पिता माता की जनरेशन आएगी। इसके नीचे कौन आएगा, इसके नीचे आपके क्या जाएंगे, पुत्र पुत्री आ जाएंगे। ठीक है, पुत्र और पुत्री आ जाएंगे। अब हम कहें कि आपके अंकल को कहाँ रखा जाएगा, आपके पिता की जनरेशन में, यहाँ पर लिखा जाएगा अगर वो रहेंगे। तो समझ लिया कि जब फैमिली ट्री बनाना है तो क्या करना है, जो जनरेशन ऊपर आएगी यानी जो जनरेशन पहले आएगी उसे पहले लिखना है और जो जनरेशन बाद में आएगी उसे बाद में लिखना है। जैसे दादा दादी की जनरेशन सबसे पहले आएगी, उसके बाद पिता माता की जनरेशन आएगी, उसके बाद पुत्र पुत्री की जनरेशन आएगी, या आपके कजिन आपके चाचा के लड़के वो सब आ जाएंगे। तो ऊपर की जनरेशन को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे की जनरेशन को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ रही होगी जनरेशन गैप का मतलब। अब देखिए जेंडर, जेंडर में क्या, इसमें मोस्टली आपको 2 जेंडर यूज़ करना है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मेल मीन्स क्या होता है, पुरुष, और फीमेल मीन्स क्या होता है, स्त्री। ठीक है, तो जेंडर क्या, 2 प्रकार का, मेल या फीमेल। देखिए हम जो इस पूरे चैप्टर में
मेल के लिए हम एक ट्रायंगल यूज करेंगे। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा ही यूज किया, मेरी हैबिट है। मेल के लिए हम कौन सा क्या यूज करेंगे? सिंबल ट्रायंगल। और जहां फीमेल होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? सर्कल यूज करेंगे। बात क्लियर? अब समझ लीजिएगा फिर से पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक पढ़ाया, एक बार फिर से देख लीजिए, रिकॉल कर दे रहा हूं। क्वेश्चन 3 टाइप्स का पूछा जाएगा। एक होगा पजल फॉर्म, जिसमें आपको एक परिवार की स्टोरी दी जाएगी, उस स्टोरी बेस पे क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। दूसरा है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब कोई व्यक्ति होगा, वह किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए उसका रिलेशन अपने से जोड़ करके बताएगा। तीसरा क्या है? कोडेड रिलेशनशिप। इसमें रिलेशन को क्या कर दिया जाता है? कोड कर दिया जाता है कुछ सिंबल से, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डॉलर, हैश, बहुत सारे सिंबल यूज होंगे, ठीक है। इन सब से क्या किया जाता है? कोड कर दिया जाता है, उस बेस पे क्वेश्चन बनाना होता है। तो चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन, चाहे पजल फॉर्म का हो, चाहे पॉइंटिंग फॉर्म का हो, चाहे कोडेड रिलेशनशिप हो, उन सब को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री कैसे बनता है मैंने बताया। सब फैमिली ट्री 2 बेस पे बनाएंगे, एक जनरेशन गैप और एक जेंडर। ये 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जनरेशन गैप का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर की जनरेशन होगी उसे ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली जनरेशन को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जैसे आपका भाई, आपकी सिस्टर, आप एक जनरेशन में आओगे, आपके अंकल के लड़के भी आप एक जनरेशन के आएंगे। यदि कह दिया गया कि आपके पिता को दर्शाना है तो पिता कहाँ आएंगे? पहले पिता आएंगे, उसके नीचे आप आएंगे। तो पिता की जनरेशन को कहाँ दर्शाएंगे? फैमिली ट्री में ऊपर दर्शाएंगे। दादा की जनरेशन को उससे ऊपर, यानी जो जनरेशन पहले आएगी उसे आप ऊपर लिखेंगे, जो जनरेशन नीचे आएगी उसे आप नीचे लिखेंगे। और जेंडर में क्या? मेल और फीमेल। मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल। और फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे? सर्कल। इट्स ओके, आई होप क्लियर। चलिए आइए फैमिली ट्री बनाने का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैमिली ट्री बनाइए। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, तो आपको मैंने बताया ना फैमिली ट्री, बताओ इसमें कौन पिता है? ए। किसका? बी का पिता है। तो ऊपर कौन आएगा? जो पिता होगा, तो आप ऊपर लिखेंगे पिता को। और बी क्या है? बेटा है, तो वो आएगा पिता की जनरेशन का नहीं है, पिता से नीचे की जनरेशन का है। चलिए, ए पिता है, जाहिर सी बात पिता है तो क्या होगा? पुरुष होगा। पुरुष होगा तो इसे हम क्या किए? ट्रायंगल से कवर कर दिए इसको। ये पता चल गया कि ए क्या है? इसमें पुरुष है। लेकिन क्या बी का जेंडर पता है आपको? देखिए, बी तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। ए पिता है बी का, लेकिन बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है। तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। जो क्लियर होगा उस जेंडर को आप क्लियर करते चलेंगे, जो क्लियर नहीं होगा उसे क्लियर नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे ए बी का पिता है तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। ए पिता है तो जाहिर सी बात है क्या है? पुरुष है, पुरुष है, इसे ट्रायंगल से। तो बी के बारे में नहीं पता है, तो बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए, फैमिली ट्री बनाना सीख जाइए। फैमिली ट्री बनाना सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उनके ए बी की माता है। फैमिली ट्री बनाइए। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ए क्या है? माँ है ना। ए क्या है? माँ है। किसकी? बी की। तो बी नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। ए क्या है? माँ है। माँ है तो क्या होगा? फीमेल होगी। फीमेल होगा तो उसके लिए क्या दिखाएंगे? सर्कल। सर्कल हो गया तो आप समझिए ए फीमेल है। और ये सिंबल का मतलब, ये देखिए फैमिली ट्री है, इस फैमिली ट्री को देखकर ऊपर की लाइन आप पढ़ लीजिए कि ये क्या है? बी की माँ है। यहाँ पर क्या है? ये पुरुष है और बी उसके नीचे है, इसका मतलब कि इसका लड़का या लड़की होगा। तो ये क्या हुआ? पिता हुआ। ए बी का पिता है, ठीक है। और देख लेते हैं, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। ए बी का बेटा है, तो बेटा कौन है? ए, और पिता कौन इसमें? बी। तो कौन ऊपर आएगा? ए की बी? बोलिए, बी ऊपर आएगा, क्योंकि ए बेटा है और बी पिता है। तो पिता की जनरेशन बेटा से ऊपर होगी, तो बी को ऊपर लिखेंगे और ए को
नीचे लिखेंगे। ए बी का बेटा है, तो कौन बेटा? ए बेटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जेंडर इसका क्या हुआ? मेल हुआ, क्योंकि बेटा है। अच्छा, ए बी का बेटा है, तो बताइए बी का जेंडर क्लियर है क्या? सोच समझ कर आंसर देना। बी का जेंडर नहीं क्लियर है। बी माँ भी हो सकती है और बी पिता भी हो सकता है। माँ रहेगी तब भी आप कहेंगे ए बी का बेटा है, और बी यदि पिता है तब भी कहेंगे कि ए बी का बेटा है। बात क्लियर है कि यहाँ जेंडर किसका क्लियर है? ए का क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हम कहें ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है? भाई हैं। ए और बी क्या है? भाई हैं। तो भाई हैं तो इनका जेंडर क्या होगा बताइए? भाई है ना। भाई क्या होता है? मेल होता है फीमेल? मेल, पुरुष होता है। और भाई किस जनरेशन के? एक ही जनरेशन के। एक ही जनरेशन के, इनको साथ लिखेंगे। यहाँ बगल में बी लिख दीजिएगा, और इसका मतलब क्या हुआ गया? ए और बी क्या है? भाई हैं। ए बी का भाई है। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है? भाई हैं। क्लियर हो गया? देखिए इसमें ऊपर नीचे नहीं लिखा, क्योंकि ये सेम जनरेशन के दोनों भाई हैं। भाई एक ही जनरेशन के होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, और बी ए का भाई है। चलिए इसका फैमिली ट्री बनाइए। ए बी की बहन है, यानी ये भाई बहन है, तो ये सेम जनरेशन के होंगे। तो आप लिखेंगे ए और बी। चलो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ये सिस्टर है। सिस्टर क्या होती है? इसका जेंडर क्या होगा? फीमेल। फीमेल है तो ए पर हम क्या कर दिए? सर्कल लगा दिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ इतने से देखिए ए बी की बहन है, क्या इससे क्लियर है बी क्या है? बी नहीं पता हुआ। ए बी की बहन है, हो सकता है दोनों सिस्टर हो ना, बी भी। लेकिन बी का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन ए का जेंडर एकदम क्लियर है, क्यों कह रहा है ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की। बी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है ना। अब यहाँ पर देखिए, और बी ए का भाई है, और बी क्या है? ए का भाई है। तो बी भाई है किसका? ए का। जब भाई हुआ तो इसका जेंडर क्या होगा? मेल होगा ना। तो ए भी क्या है? ए मेल है। समझ में? ए बी की सिस्टर है और बी ए का भाई है। बात क्लियर हो रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है। कैसे दिखाओगे? चलो आप और आपकी पत्नी क्या होंगे? एक ही जनरेशन के होंगे, तो इनको एक साथ लिखेंगे। ए बी की पत्नी है, एक साथ लिख दिया। बताओ कौन पत्नी इसमें? ए किसकी? बी की। तो जो पत्नी है उसका जेंडर क्या होगा? फीमेल। उसे सर्कल में। और जाहिर सी बात है, जब ए पत्नी है तो बी क्या है? पति है। पति क्या होता है? हमेशा मेल होता है। तो दोनों का जेंडर यहाँ पर क्लियर है। लेकिन ध्यान देना बेटा, यही पॉइंट है, यहाँ पर जरूर ध्यान देना आप। अब देखिए ये दोनों डायग्राम सेम है। यहाँ पर आपको पता है कि ए बी की सिस्टर है, और लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? ए बी की पत्नी है। तो क्या दोनों डायग्राम सेम बना दोगे? चलेगा? देख लो दोनों सेम ही ना, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। यहाँ ए बी की बहन है और यहाँ ए बी की पत्नी है। देखिए भाई बहन रहेगा तो बीच में कोई सिंबल मत दीजिए। अगर ये शादी वाला जोड़ा है तो इनके बीच में एक छोटा सा प्लस चिन्ह दे दीजिए, ताकि इससे पता चले कि मैरिड कपल हैं, ये विवाहित जोड़े हैं। बात समझ में आ रही है? पति पत्नी रहेगा तो बीच में कौन सा सिंबल दे देना? एक छोटा सा सिंबल प्लस दे देना। नहीं तो भाई आप पत्नी को बहन बना दोगे यहाँ पर ना, वाइफ को। ये इस वाइफ ऑफ बी, अगर ये प्लस सिंबल नहीं लगाओगे तो ये पढ़ लोगे ना, ये सिस्टर ऑफ बी, ये बी की बहन है। तो गलत नहीं करना है आपको, गलत काम ना करें, पत्नी को बहन ना बनाएं। और यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा सिंबल दे दें और ये प्लस लगा देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि ये दोनों क्या हैं? विवाहित जोड़े हैं। अब इसका जेंडर क्या हुआ? जब विवाहित हैं तो ये देखिए इसका जेंडर यहाँ पर क्लियर है, क्या है? स्त्री है, और ये क्या है? पुरुष है। तो पत्नी कौन हुआ? ए, और पति कौन हुआ? बी। क्लियर है ना बात? ओके।
चलिए और देख लेते हैं इसमें 2 पार्ट। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। ध्यान से समझना बात को, सारा यही कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ए बी का चाचा है, तो बताओ चाचा क्या। अब तुम ऐसे लिख दिए, ए को ऊपर लिख दिए, हाँ, और बी को नीचे लिख दिए। ए चाचा है, चाचा है तो क्या हुआ, मेल हो गया। ए बी का चाचा है, तो बताओ ये ऊपर लिख दिया तो इसका मतलब क्या, ए बी का पिता है, हो गया। अभी ऊपर बताया था ना, यहाँ पर ए बी का पिता है। तो जब चाचा है ना, चाचा के लिए आप क्या करोगे, ये ऐसा सिंबल नहीं बना दोगे, ऊपर लिख दोगे सीधे। तो चाचा के लिए आपको करना होगा, देखिए पहले आप बनाएंगे बी, और बी के चाचा को दिखाने के लिए क्या, चाचा मतलब क्या, पिता का भाई ना, तो पहले बी के पिता को दिखा दीजिए, ये हो गया बी के पिता। और फिर यहाँ पर इसके बगल में इसके भाई को दिखा दीजिए, ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, से बी जो ए है बी का चाचा है, यानी पिता का भाई है। बात क्लियर हो गई। लेकिन ये सिंबल गलत है, ये इसको आप पढ़ोगे ए बी का पिता है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे ए बी का चाचा है, क्योंकि यहाँ पर बी बना है, बी के बाद उसका पिता बनाया गया है, पिता के बाद उनके भाई को दिखाया गया, और भाई क्या होता है, चाचा होता है। पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। क्लियर ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। उनके हैं आपको दिखाना है ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। तो कैसे दिखाएंगे, मामा कौन होता है, रिश्ते देखिए, अगर नहीं सीखे तो रिश्ते पूछ लीजिए घर में, कौन क्या लगता है। मामा का मतलब क्या होता है, माँ का भाई, माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। तो ए मामा है किसका, बी का, तो सबसे पहले आप बी दिखा दीजिए, बी, और उसके बाद क्या बना दीजिए, इसकी माँ ऊपर, और इधर दिखा दीजिए इनके भाई को, ए हो गया। देखिए ए जो है बी का मामा है, बी की माँ ऊपर आ गया, इसके ऊपर की जनरेशन का है, और जो माँ का भाई कौन होगा उसी के जनरेशन का होगा, तो बगल में बना दिया। तो इससे क्या क्लियर हो गया, ए बी का मामा है। ऊपर क्या था, ए पिता को दर्शाया गया, और इधर भाई को दर्शाया गया, तो चाचा हो गया ना। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आता वीडियो को पास करके रिवाइज करके फिर से देख लेना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आइए फैमिली ट्री में थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। ए बी का दादा है, तो सबसे पहले आप बी दिखाओ। दादा मतलब क्या होता है, पिताजी के पिताजी। तो बी के बाद इनके पिताजी को आप दिखाइए, हो गए पिताजी, और पिताजी के पिताजी इनके ऊपर आ जाएंगे, हो गए ये कौन, ए। तो इस डायग्राम से क्लियर है कि ए कौन है, बी के पिता हैं, मीन्स ए क्या है, दादा। ओके, एक और देख लीजिए, लास्ट में हम कहें कि ए बी के नाना है, ए बी के नाना है, ये जो है बी के नाना है। नाना कौन होता है, पहले बी दिखाओ। माता जी के जो, माँ के जो पिता होते हैं वही क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो पहले माँ, उसके बाद इनके पिताजी, तो ये कौन हो गए, ए। यहाँ पर आप दिखाएंगे नाना। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको फैमिली ट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, मीन्स पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप, इन तीनों पर क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर फैमिली ट्री बनाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे। देखिए, यदि ए बी की माँ है। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं, आप क्या करना है, आप पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए, क्या फैमिली ट्री बनाते जाइए। ए बी की माँ है तो आपको कैसे डायग्राम बनाना है, देखिए सबसे पहले आप दिखाएंगे क्या, बी,
बी को दिखा दिए। फिर इसकी माँ की जनरेशन क्या होगी, इनसे ऊपर होगी, इनसे ऊपर ए को दिखा दिए। यदि ए बी की माँ है तो ये क्या है, माँ है, तो माँ का जेंडर क्या है, क्लियर है, फीमेल है। और बी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, बी क्या है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ए बी की माँ है, बन गया ना इतना फैमिली ट्री। आगे चलिए, सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर ए है तो पुत्र जो होगा इससे नीचे आएगा, इससे नीचे आएगा तो हम यहाँ पर सी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ये पुत्र है, पुत्र है तो इसके लिए हम कौन सा मतलब सिंबल यूज करेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, सी ए का पुत्र है, बन गया डायग्राम। अब देखिए डी ई का भाई है, यहाँ पर डी ई तो कहीं है ही नहीं, इसको अलग से बना लो, डी ई का भाई है। तो डी क्या है, भाई है किसका, ई का, एक ही जनरेशन का, ये मैंने बना लिया। आगे पढ़ लीजिए, ई बी की पुत्री है, ई जो है ना, ई क्या है, डॉटर है, डॉटर है तो इसका जेंडर भी क्लियर हो गया। किसकी पुत्री है, बी की, तो बी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ये अलग से मैंने बना लिया। अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहा ना ई बी की पुत्री है, ये लाइन देखिए, ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है तो इसकी जनरेशन इससे नीचे आएगी, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, ई। लेकिन ये पुत्री है तो इसका जेंडर क्या है, क्लियर है, फीमेल है। अब ये डी क्या है, डी जो है ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है, तो इसको आप इधर डी बना दीजिए और इसका जेंडर क्लियर है। देखिए बन गया फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर से देख लीजिएगा फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली ट्री बनाना। ए बी की माँ है तो ए ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया, ए माँ है इसलिए इसका जेंडर क्लियर है, फीमेल बना दिया, सर्कल बना दिया। सी ए का पुत्र है तो देखिए ए ऊपर है, इसका पुत्र इसके नीचे आएगा, इसी की जनरेशन का, एक ही जनरेशन का गैप है, तो यहाँ पर सी बना दिया, सी ए का पुत्र है। अब डी ई का भाई है तो मैंने ये अलग बना दिया। उसके बाद कह रहा है ई बी की पुत्री है, तो बी यहाँ है, इसकी पुत्री इसके नीचे आ जाएगी, ई। और यहाँ पर क्या कह रहा है, डी ई का भाई है तो ये तो बना ही था, यहाँ पर इसके भाई के यहाँ पर मैंने दिखा दिया, बन गया। अब पूछ रहा है डी की दादी कौन है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्वेश्चन क्या है, डी की दादी कौन है। तो दादी क्या होगा, पिता के बाद या माता के बाद। अब देख लीजिएगा यहाँ पर ए डी है, डी की सिस्टर कौन है, ई। अब ई के ये कौन है, बी, रिलेशन इसको पता है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन सी क्या है यहाँ पर, इसके हिसाब से सी भाई होगा इसका ना। और तो ए क्या होगा, सी ए का चाचा होगा, ये चाचा के क्या है, माता जी, चाचा की माता जी क्या हो जाएंगी, दादी। ठीक है, फिर से समझ लो, ये देखिए ये डी और ई क्या है, भाई बहन है ना। अभी बी के बारे में नहीं क्लियर है कि बी जो है ई का पिता है कि माता है, नहीं पता। लेकिन ये क्या है, ये भाई है बी का, सी क्या है, बी का भाई है, देखिए एक ही साथ है ना, सी क्या है, ई का भाई है, बी का भाई है, सी बी का भाई है तो सी ई का चाचा हुआ। तो अब ये सी जो है ए का पुत्र है, यानी सी ए का पुत्र है तो ए क्या हुआ, सी की माता हुई। अब देखिए चाचा की माता या पिता की माता क्या होती है, दादी तो होती है ना। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, तो कौन दादी हुआ, ए दादी, किसका, डी का। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, डी की दादी कौन है, तो डी की दादी ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बनाते हैं। बी डी की माँ है, बी डी बना दिया, फिर डी की माँ इससे ऊपर आ जाएगी, माँ का जेंडर क्लियर है, फीमेल है, तो बी डी की माँ है, तथा सी डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है तो डी यहाँ है तो सी इसके बगल में आ जाएगा, भाई है तो इसका जेंडर क्लियर है। ठीक, इस लाइन का मतलब क्लियर, यहाँ तक डायग्राम बन गया। एच ई की पुत्री है, एच ई की पुत्री कहीं पर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है तो आप यहाँ अलग से बना लीजिएगा। एच किसकी पुत्री है, ई की, ई ऊपर आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा। कौन पुत्री है, एच है, तो एच का जेंडर क्लियर है, एच ई की पुत्री है। डी ई की पत्नी है, डी जो है
ई की पत्नी है। तो ये डी है, अब पत्नी है तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया है। ठीक, क्लियर हो गया। डी ई की पत्नी है, इसके बगल में इसी की जनरेशन का आ जाएगा ई की पत्नी है डी, तो क्लियरली ये क्या है, जेंडर मेल है। लेकिन हमने क्या बताया था, ये दोनों डी और ई का शादी हुआ है तो इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा देंगे, नहीं तो आप भाई बहन बना दोगे। ठीक है, प्लस का मतलब हुआ कि ये दोनों मैरिड कपल हैं, विवाहित जोड़े हैं। डी ई की पत्नी है, इससे क्लियर हो गया। देखिए डी वाइफ हो गया और ये क्या होगा, पति हो गया। डी ई की पत्नी है। और यच जो है क्या है, ई की पुत्री है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, ई यहाँ है तो एच इसके नीचे आ जाएगी, इसकी पुत्री, एच ई की पुत्री है। ई का सी से क्या संबंध है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। ई का संबंध पूछा है, इसी के बारे में आपको नहीं बताना है, मतलब बताना ई सी का क्या है। तो ई जो है सी का क्या है, अब देख लीजिए, ये ई है और डी क्या है, ई की पत्नी है, और ये सी क्या है, डी का भाई है। तो ई और सी में कौन सा रिलेशन है, सी क्या है, ई की पत्नी का भाई, और पत्नी का भाई क्या लगता है, ई का सी से संबंध क्या है। तो ई का संबंध, ई मतलब ई सी का क्या है, ई जो है कौन है, सी का, सी की सिस्टर, सिस्टर का पति क्या होता है, ब्रदर इन लॉ होता है। क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जीजा भी बोलते हैं। ओके, तो ऐसे देखिए यहाँ पर आंसर क्या, उल्टा आंसर नहीं देना है। ई का सी से क्या संबंध है, तो इस सी से कोई मतलब नहीं है, आपको ई को बताना है, यानी ई सी का क्या है, ई सी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी परिवार में 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है बी सी का पुत्र है, बनाओ डायग्राम बनाओ। बी सी का पुत्र है, तो बी बना दिया, पुत्र है, तो इसका जेंडर क्लियर है। किसका पुत्र है, सी का, तो सी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन सी को पता नहीं है ये अभी क्या है इसका जेंडर। आगे देखिए, परंतु सी बी की माता नहीं है। देख लो ना, सी बी की माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा, पिता का जेंडर क्लियर। पहली लाइन से डायग्राम मैंने ड्रा कर लिया, यानी फैमिली ट्री बना लिया। सेकंड लाइन देखिए, ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, तो यहाँ पर देखो सी है, तो सी के बगल में बना दो इनके भाई को ई, और इसका जेंडर क्लियर है, भाई है तो मेल है। ई सी का भाई है। आगे देखिए, डी डी एफ का भाई है, तो डी और एफ तो इसमें है ही नहीं, अलग से बना लो। डी जो है एफ का भाई है, तो डी भाई है तो इसका जेंडर क्लियर है, लेकिन एफ के बारे में जानकारी नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं अभी। डी एफ का भाई है। चलो, एफ ए की पुत्री है, एफ कौन है, ए की पुत्री है, तो ए इसके ऊपर आ जाएगा, ये पुत्री है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। तथा ए तथा सी विवाहित हैं। अब कह रहा है ए और सी विवाहित हैं, तो जब ये दोनों विवाहित हैं तो यहाँ पर देखो सी है, तो सी का जेंडर क्लियर है, ये मेल है, तो ए डेफिनेटली क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि कह रहा है ए सी से विवाहित है। तो इसके बगल में आप बना दें ए और इसका जेंडर क्लियर, और बीच में प्लस साइन लगा देंगे क्योंकि मैरिड कपल है, नहीं तो भाई बहन बना दोगे। क्लियर हो गया। आ जाइए फिर ए की पुत्री बना दीजिए, उसके नीचे यहाँ पर एफ, इसकी पुत्री, और इसके बाद फिर एफ का भाई, इसको जोड़ दीजिए डायग्राम यहाँ पर डी, ये बन गया फैमिली ट्री। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर तो देखो कितना इजी क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन वाले। फैमिली ट्री बनाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए ना।
फिर से क्या है समझ लीजिए। देखो क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन में, ई और एफ एक साथ यात्रा, सॉरी पूरे 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा करें, बी सी का पुत्र है, तो बी जो है सी का पुत्र है बन गया, परंतु सी बी की माता नहीं है, तो सी क्या होगा, पिता होगा। ई सी का भाई है, देखो इसी के बगल में बना, ई सी का भाई है। डी जो है एफ का भाई है, तो ये देखो डी एफ का भाई दिखा दिया गया। एफ ए की पुत्री है, तो यहाँ पर देख लीजिए एफ ए की पुत्री है, तथा ए तथा सी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। यहाँ पर ये भी बन गया, सारा डायग्राम बन गया, यानी फैमिली ट्री बन गया। और पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है परिवार में कितने पुरुष हैं, परिवार में कितने पुरुष हैं। तो पुरुष आप देख लीजिए, ट्रायंगल गिन लो ना, कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया, परिवार में कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन क्या, ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं। तो ए के नीचे कौन कौन आ रहे हैं भाई, तो ए के नीचे एफ आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए के कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। बी की माता कौन है, तो बी की माता कौन है, ये देखिए कौन है, ये सी कौन है, बी का पिता है, और पिता की पत्नी तो माता होती है, तो बी की माता कौन होगी, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराया जो पजल फॉर्म पर बेस्ड था। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पर लेते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। मैंने बताया था इसमें किसी की तरफ संकेत करते हुए परिचय कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि, देखिए इशारा किसकी तरफ हो रहा है, औरत की तरफ, तो किसके बारे में बताया जाएगा, औरत के बारे में बताया जाएगा। एक औरत को इंगित करते हुए कौन कहता है, एक आदमी कहता है कि वह, यहाँ पर वह कौन है, वह का मतलब औरत, क्योंकि आदमी बता रहा है ना, किसी औरत की तरफ इशारा करते एक आदमी उसके बारे में बता रहा है। तो ये लिखा है कि एक औरत को इंगित करते एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। तो औरत क्या है आदमी का, ये बताना था, आदमी को नहीं बताना है। ठीक है, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखिए फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। वैसे 2 टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व कर, कुछ लोग तो इसको अपनी तरफ जोड़ लेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे, औरत कौन है ना, औरत की तरफ इशारा कर। देखिए बता दे रहा हूँ कैसे करना। मेरे पिता, खुद आप यहाँ पर हो जाओ, मेरे पिता, मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री, तो अपने अपने आप को सेट करा लो। मेरे आप हैं, आपके पिता, आपके पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर अपने आप को सेट करके देखिए, मेरे पिता की सास, आपके पिता की सास आपकी क्या लगेंगी, आपकी नानी, नानी की इकलौती पुत्री एक ही लड़की, तो वो क्या होगी, आपकी माँ। तो पूछ रहा ना औरत का आदमी से संबंध बताइए, तो क्या संबंध है, औरत आदमी की माँ है। ठीक है, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को भी हम फैमिली ट्री से बनाएंगे ताकि क्वेश्चन कभी गलत ना हो। अब ये छोटा क्वेश्चन है और बड़ा आ जाता है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जहां से आप परिचय करा रहे हैं यहाँ तक छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, मेरे 1 पिता, 2 सास पिता की, 3 इकलौती पुत्री, 4। तो अब डायग्राम यहाँ से बनाएंगे। आदमी परिचय क्या है, मतलब मेरे मतलब कौन, वो आदमी खुद। तो आदमी यम, मान लिया मैन है, उस आदमी है तो उसका जेंडर क्लियर है, यम 1। मेरे पिता, पिता स्क्रीन बना दीजिए ऊपर, ये 2 नंबर हो गया। पिता की सास, पिता की सास कौन होती है, पत्नी की माँ, तो यहाँ पर बना दिया पत्नी और फिर ऊपर बना दिया इसकी माँ, तो ये कौन हो गया 3। और पत्नी की माँ, माँ की इकलौती पुत्री, तो खुद यही होगी 4। बन गया डायग्राम। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन वहीं पर समाप्त होगा जिसके बारे में बताया जाएगा। तो ये देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है, औरत के बारे में बताया जा रहा है ना।
तो ये कहाँ पर समाप्त हुआ आपका डायग्राम? तो ये कौन है? वही वह है। वह मतलब क्या? खुद वो औरत ना, कह रहा ना वह। तो ये वहीं पर समाप्त होगा जिसके बारे में परिचय करा रहा है। तो चलिए, आदमी यहाँ है, ये औरत है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है औरत का आदमी से संबंध, यानी औरत जो है आदमी की क्या लगती है। देखो, औरत यहाँ है, आदमी है, आदमी के पिता, और पिता की पत्नी आदमी की क्या होती है? माँ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? माँ। डायग्राम आपने बना लिया, क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिएगा। क्या करना है? औरत के बारे में बता रहा है आदमी, ठीक है। तो जिसके बारे में बता रहा है तो उसी पर क्वेश्चन का जो ये फैमिली ट्री है वहीं पर जाके खत्म होगा। तो मैंने क्या कहा, कैसे बनाना इसमें कॉन्सेप्ट? जितने आदमी उसको गिन लो। मेरे 1 हो गया, पिता 2 हो गया, पिता की सास 3 हो गया, फिर उनकी इकलौती पुत्री 4 हो गया। इन चारों को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो। मेरे मतलब क्या? खुद वो आदमी, जो आदमी परिचय करा रहा, तो यानी M1। और फिर क्या? मेरे पिता, तो इसके पिता हो गए 2 नंबर पे। पिता की सास, पिता की सास का मतलब पिता की पत्नी की माँ, ये खुद हो गई 3 नंबर। और इनकी इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती पुत्री तो यही हो गया 4। तो किस पे समाप्त हुआ? ये 4 नंबर पे समाप्त हुआ। तो यही कौन है? वह है। वह मतलब कौन? जिस औरत के बारे में आदमी बता रहा है। तो इस औरत का आदमी से रिलेशन पूछ रहा है, तो औरत आदमी की क्या लगेगी? माँ लगेगी। आंसर क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी फोटो में एक आदमी, किसके बारे में बताया जाएगा? यहाँ पर आदमी के बारे में इशारा करते एक औरत कहती, कौन कह रही? औरत कि वह, यहाँ पर वह किससे मतलब है? आदमी से। वह उसकी इकलौती, वह उसकी इकलौती, यहाँ पर देखिए उसकी मतलब कि ये औरत बता रही है। तो पहले यहाँ से शुरू करिए। एक हो गया, यहाँ से 1 नंबर, नंबरिंग कर दीजिए। इकलौती पुत्रवधू, तो ये क्या हो गया? 2 नंबर। ये ससुर 3 नंबर, और पिता 4 नंबर। तो क्वेश्चन जाके किस पे समाप्त होगा? फैमिली ट्री आदमी पर समाप्त होगा। तो उसके मतलब क्या? वोमेन, खुद औरत हो गई। चलिए, औरत को बना दिया वेन डायग्राम में या फैमिली ट्री में। उसकी इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू का मतलब क्या हुआ? इसका एक पुत्र होगा, ठीक। और पुत्र की पत्नी क्या होती है? पुत्रवधू। तो इसकी पत्नी को यहाँ बना दिया साइड में, तो इसको कितना नंबर दिया है? 2 नंबर। पुत्रवधू के ससुर, चलिए इसके ससुर कौन होंगे? इसके ससुर इसके पति का आदमी, तो इसके पति का आदमी इधर बना दिया, ये हो गया ससुर 3 नंबर। ससुर के, हाँ, पुत्रवधू के ससुर का पिता, ससुर का पिता इसके ऊपर कर दीजिए 4 नंबर। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए, तो ये कौन है? वही आदमी है। इस पे वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, और औरत यहाँ है, ठीक है। तो क्या पूछा? उस आदमी का औरत से, यानी औरत को नहीं बताना है, आदमी को बताना है कि इस औरत का क्या है। अब खुद देख लो ना, इस आदमी यहाँ है, औरत यहाँ है, ये औरत है, ये औरत के कौन है? पति है, और पति के पिता, औरत के क्या लगेंगे? ससुर। आंसर कीजिए। कोई डाउट? डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ओके। ये क्वेश्चन और देखते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, देखिए किसके बारे में बताया जाएगा? एक आदमी के बारे में। और कौन कह रहा है? औरत कह रही। कहा कि उसके भाई, अभी आदमी के बारे में नहीं बता, देखिए उस आदमी के भाई के बारे में बात हो रही है। तो ये बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब क्वेश्चन समाप्त होगा तो ये जिस आदमी के बारे में बात हो रही है उसके भाई के बारे में, भाई पर जाकर के क्वेश्चन का जो फैमिली ट्री है वो एंड होगा, ओके। फिर से क्वेश्चन देखिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा कि उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता, यहाँ तक क्वेश्चन देखिए, उसके भाई के पिता, ठीक है। ये तो हो गया, इसके बात हो रही है उस आदमी के बारे में नहीं, बल्कि उसके भाई के पिता के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बता रहे? औरत जो बता रही है इस आदमी के भाई के पिता के बारे में बात कर रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन की नंबरिंग कर लो। 1 नंबर, मेरे, दादा 2,
इकलौते पुत्र 3। औरत का इस आदमी से संबंध क्या है? ठीक है, देखिए तो पहले बात कौन कर रही है? औरत बता रही है। तो मेरे मीन्स वो औरत 1 नंबर 1। औरत के दादा, दादा मतलब क्या हुआ? औरत के पिता, फिर पिता के पिता, ये हो गया 2 नंबर। औरत के दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र, ये दादा, इनके पुत्र ये खुद ही होंगे 3 नंबर। ये जो 3 है, 3 नंबर, ये क्वेश्चन यहाँ पर जाकर के फैमिली ट्री एंड होता है तो ये किसके बारे में बता रहा है? आदमी के भाई के पिता के बारे में बता रहा है। आदमी के भाई के पिता के बारे में बात कर रहा है। देख लीजिए, उसके भाई के पिता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तो औरत का इस आदमी से क्या संबंध है? तो जिस आदमी की वो बात कर रहा था, पहले स्टार्टिंग में बात कर रही है, एक आदमी की ओर इशारा करते हैं, जिस आदमी को इशारा करके औरत बता रही थी वो आदमी, ठीक है, तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? यानी आदमी से यहाँ लेना देना नहीं है, औरत का बताना है कि उस आदमी की क्या लगेगी। चलिए, ये आदमी के भाई के पिता हैं, तो आदमी कौन होगा? तो पिताजी हैं, आदमी यहाँ पर होंगे, ये दोनों भाई, ठीक है। तो ये वो आदमी है। अब बता दीजिए, ये औरत इस आदमी की क्या लगेगी? क्लियर है? क्या लगेगी? सिस्टर। क्या लगेगी? सिस्टर, यानी बहन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझें, वेन डायग्राम को बनाए, 1-2 बार वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोडेड ब्लड रिलेशन, 3rd टाइप पर पहुंच गए हम लोग। देखिए, इसमें कोड किया गया है, यहाँ पर देखिए दिया ना, P+Q का अर्थ है PQ का पिता है, और P-Q का अर्थ है P-Q का अर्थ है PQ की माता है, और P × Q का अर्थ है PQ का भाई है, P/Q का अर्थ है PQ की बहन है, P*Q का अर्थ है कि PQ का पुत्र है, और P#Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। तो दिए गए व्यंजक में A का F से संबंध बताओ। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें संबंध बनाना है, बताना है आपको। मीन्स A जो है F का क्या लगेगा। तो इस व्यंजक का फैमिली ट्री बनाएंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पर देखिए, शार्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, ये जो कोड दिया है, जैसे प्लस ना, P+Q का अर्थ है PQ का पिता है, तो यहाँ पर प्लस मतलब क्या हो गया? पिता। प्लस का कोड किससे? पिता से। P-Q का अर्थ क्या है? PQ की माता है, तो माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर माता है। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पर जो इंटू है, P × Q का अर्थ है PQ का भाई है, ये गुणे मतलब क्या है? भाई है। और ये जो भाग है, भाग का मतलब क्या है? बहन दिया है। यहाँ पर देखिए, P/Q का तो PQ की बहन है, और इस स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है P*Q का अर्थ है PQ का पुत्र है, ये पुत्र को कोड कर रहा है। और हैज जो है P#Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, मीन्स हैज बता रहा है पुत्री को। किसको बता रहा है? पुत्री को। तो अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन A वाला पार्ट है वो आपका क्या है? A+B। तो A+B, देखिए प्लस का मतलब क्या है? पिता से। तो A+B का मतलब क्या? A B का पिता है, तो A B का पिता है तो B नीचे बनाएंगे, A को ऊपर बनाएंगे, और पिता है तो ये डेफिनेटली क्या है? मेल है, तो A B का पिता है, हो गया। चलो, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो B गुणे का मतलब भाई है, तो B C का भाई है। B क्या है? C का भाई है, तो भाई है तो इसका जेंडर भी क्लियर हो गया। अब भागे D, C/D, भाग का मतलब क्या है? बहन है, यानी C D की बहन है। C जो है D की बहन है, तो यहाँ पर D भी बना दिया। क्लियर नहीं हुआ? C का जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि बहन है, C D की बहन है। और स्टार, यहाँ पर देखिए स्टार मतलब पुत्र है, यानी D E का पुत्र है। D जो है E का पुत्र है। तो अब यहाँ इसका जेंडर तो क्लियर है क्योंकि पुत्र है। किसका पुत्र है? E का, इसके ऊपर बना दिया। और हैस मीन्स क्या है? यहाँ पर पुत्री, तो E जो है F की पुत्री है।
ए क्या है, एफ की पुत्री है। ठीक है, तो इसमें क्या कहती है कि व्यंजक में ए का एफ से संबंध बताना है। अब ए और एफ के बीच में रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले आप ए और ई के बीच में रिलेशन है। देखिए ए डी क्या है, देखिए बी सी डी तो भाई बहन है सब, तो ए क्या है, ए पिता है सबका, डी का भी पिता है, सी का भी पिता है, बी का भी पिता है, तो डी देखिए ए का भी लड़का है और ई का भी लड़का है। तो जाहिर सी बात है जब डी दोनों का लड़का तो एक माँ होगी एक पिता होगा, तो ये दोनों क्या है, मैरिड कपल होंगे। ठीक है, अब कह रहा ए जो है, ए का एफ से संबंध बताना, तो मतलब ए एफ का क्या लगेगा। चलो ये देखिए एफ है, एफ की ये क्या है, पुत्री है, ये क्या है, एफ की पुत्री है, और ये क्या है, ये क्या है, ई का हस्बैंड है। ठीक है, और तो पुत्री का हस्बैंड क्या लगता है, अब बताइए, पुत्री के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, दामाद। क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामाद। मीन्स ए का एफ से संबंध बताइए, तो ए क्या है, एफ का दामाद है। क्लियर। चलिए इसका देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बी पार्ट, दिए गए व्यंजक में ए का एफ से संबंध बताओ। तो अब एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, ए स्टार बी डिवाइडेड बाई सी हैश डी प्लस ई स्टार एफ। अब इसको भी क्या करिए आप, जो है कि फैमिली ट्री बनाइए। स्टार मीन्स क्या है, यहाँ पर स्टार मीन्स क्या है, पुत्र है। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए जो है बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का। ए पुत्र है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। भागे सी, भाग का मतलब बहन है, यानी बी सी की बहन है। बी क्या है, सी की बहन है। ठीक, अब हैश, हैश मीन्स क्या है, पुत्री, तो सी डी की पुत्री है। सी क्या है, डी की पुत्री है, तो डी यहाँ आ गया, और ये पुत्री है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, सी डी की पुत्री है। और डी प्लस ई, प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो डी जो है ई का पिता है। डी किसका पिता है, ई का। तो चलिए ई का पिता है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, डी जो है पिता है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, डी ई का पिता है। और ई स्टार एफ, स्टार मतलब क्या होता है, पुत्र, और ई जो है एफ का पुत्र है। ई जो है एफ का पुत्र है तो इसका जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या पूछा इसमें, ए का एफ से संबंध बताओ। ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, ये पुत्र है और इसकी सिस्टर है, और ये भी इसकी सिस्टर है। अब ये देखिए ए है, ये यहाँ है और एफ यहाँ है। अब देखिए ए बी क्या है, ए की माँ है, और ये क्या है, इसका भाई है, माँ के भाई का पिता, यानी बी का पिता क्या लगेगा, बताइए, नाना। यानी सॉरी, ए का एफ से संबंध बताना है। ए क्या है, एफ का, तो क्या लगेगा, ए नाती लगेगा, किसका, एफ का। फिर से चेक कर लो, फिर से डायग्राम देखिए, ए स्टार बी, ए स्टार बी, स्टार का मतलब होता है पुत्र, तो ए जो है बी का पुत्र है। बात क्लियर हो गई। बी भागे सी, और भाग का मतलब है बहन, तो बी क्या है, सी की बहन है, ये बना दिया सी। उसके बाद हैश डी, हैश का मतलब पुत्री, यानी जो सी है वो डी की पुत्री है, तो सी का जेंडर क्लियर हो गया, यहाँ डी बना दिया, पुत्री बना दिया। और प्लस ई, प्लस का मतलब क्या था, पिता, इसका मतलब क्या हुआ, डी प्लस ई का मतलब हुआ डी ई का पिता है, डी ई का पिता है, तो डी देखिए ऊपर है, ये नीचे बना दिया, डी ई का पिता है, हो गया। और स्टार, स्टार मतलब क्या है, पुत्र, तो ई जो है एफ का पुत्र है। अब देख लीजिएगा, अब ये तीनों क्या हो गया, आपस में भाई बहन हो गए, और ये एफ क्या है, पिता है। ठीक है, तो ये क्या है, एफ की
ये क्या है, पुत्री है, और पुत्री का बेटा क्या लगेगा, नाती। ओके, तो ये जो सी वाला है, सी वाला आप अपने आप करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम सबसे पहले इसको जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन को कट करते हैं, जो चारों ऑप्शन दिया है कि ये नहीं हो सकता ना। तो जब इसमें अगर दो ऑप्शन उसके बाद क्या करते हैं, जनरेशन गैप पर भी इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं और बिना सॉल्व के आंसर आ जाता है। और यदि आपने एक आध ऑप्शन काट लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाता है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस बी का मीनिंग क्या है, a इज द फादर ऑफ b, मीन्स a b का पिता है, a b का पिता है। और a माइनस बी मतलब a इज सिस्टर ऑफ b, a b की बहन है। और a इंटू बी का मतलब है a इज हस्बैंड ऑफ b, a b का पति है। और a भागे b का मतलब है a इज द वाइफ ऑफ b, a जो है क्या है, इज द वाइफ ऑफ b की वाइफ है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से व्यंजक का अर्थ है कि p q की दादी है। देखो अब देखिए यहाँ पर p q की दादी, तो इसका मतलब p जो है यहाँ पर क्या है, फीमेल है। तो यदि इसमें कहीं ऑप्शन में मेल आ जाता है कि p मेल है, तो वहाँ पर तो कट हो जाएगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता, कोई मेल दादी थोड़ी हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बना दिया सर्कल ना, ये इसमें दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन, मैंने पहले बना दिया ऑलरेडी। देखिए अब भाग है, और भाग का मतलब क्या है, वाइफ है, इसका मतलब पी आर की वाइफ है। तो ये तो ठीक है, इसका मतलब कि मैंने इसका जेंडर पहचान लिया, ये क्या है, फीमेल है। चलिए सेकेंड वाले ऑप्शन में आर भागे पी का मतलब हुआ कि आर पी की पत्नी है। तो जब आर पत्नी है तो पी क्या होगा, बताइए, पी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और कोई मेल दादी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कट हो गया, एक ऑप्शन आपने छाट लिया। लेकिन इसमें क्या है, पी यू की वाइफ है तो चल जाएगा, और यहाँ पर क्या है, आर की वाइफ है तो चलेगा। अब क्या करना, हमने जो है कि एक ऑप्शन तो कट कर दिया। अब कोई दो ऑप्शन का हम वेन डायग्राम बना लेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे, और क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, क्योंकि दो बना लेंगे, जो क्लियर होगा आंसर है, नहीं क्लियर होगा जो बचेगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, तो डायग्राम इसका बना लो फटाफट। चलिए डायग्राम हम देख लेते हैं ए का, बहुत आसान है डायग्राम बनाना फटाफट। पी भागे आर का मतलब क्या हुआ, भाग का मतलब वाइफ है, पी जो है आर की वाइफ है। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं, ए वाला ऑप्शन, पी जो है वाइफ है किसकी, आर की, तो ये मैरिड कपल है, आर की वाइफ है, तो ये क्या है, हस्बैंड है, पी आर की वाइफ है। और प्लस यस, प्लस का मतलब क्या हुआ, पिता, इसका मतलब आर यस का पिता है, आर जो है यस का पिता है, तो यस यहाँ आ गया। फिर यस गुड़े टी, गुड़े का मतलब पति, यस जो है टी का पति है, यस जो है टी का पति है, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, टी, क्या बना दिया, टी, तो ये पति है तो मेल हो गया, और यहाँ प्लस यस जो टी का पति, तो क्लियरली क्या होगा, वाइफ होगी। माइनस यू, और माइनस का मतलब बहन, यानी टी यू की सिस्टर है, टी जो है यू की सिस्टर है। ठीक, और गुड़े क्यू, गुड़े का मतलब क्या है, यहाँ पर पति है, तो यू जो है क्यू का पति है, तो यहीं पर आ जाएगा क्यू, ये पति है तो ये मेल होगा और ये फीमेल होगा, यू जो है क्यू का पति। अब बताइए, तो ये पूछ रहा है कि पी क्यू की दादी है, तो अब देखिए इसमें तो दो ही जनरेशन गैप हो रहा है ना, दो जनरेशन गैप में दादा आ सकता है क्या, दादी आ सकती है क्या, तीन जनरेशन गैप होना, एक और आना चाहिए था, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन गैप से आप इसको कट कर देंगे ना, चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए दादा जब होगा, देखिए पहले क्या, दादा दादी, ठीक, उसके बाद क्या आते हैं पिता और माता, उसके बाद क्या आते हैं सन या डॉटर। बताइए दादा होने के लिए यहाँ से यहाँ कम से कम आपके एक जनरेशन गैप होना चाहिए ना, तो इसमें कोई जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप है, ठीक है, एक पीढ़ी का है, दो पीढ़ी का होना चाहिए, पिता फिर वो ना
सेकंड नंबर की जनरेशन पे आएंगे दादा। तो अब ये जो है तो होगा नहीं, क्योंकि आपको गैप कितना चाहिए, जनरेशन गैप 3 चाहिए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन अब ये तो जनरेशन गैप तो है। कम से कम आपके पास एक और जनरेशन होती तो हम पी को चेक करते कि हाँ कि पी और क्यू के बीच का क्या रिलेशन है। यहाँ चेक ही मत करो, डायरेक्ट कट करो इसको। चलिए इसका सी ऑप्शन चेक करते हैं। डी तो पहले ही कट चुका है। क्यू भागे आर, भाग का मतलब क्या है, वाइफ। तो क्यू क्या है, आर की वाइफ है। तो क्यू जो है आर की वाइफ है, तो क्यू होगा फीमेल, क्यू होगी फीमेल और आर होगा मेल। प्लस का मतलब होता है पिता, आर प्लस एस मतलब आर यस का पिता है, आर जो है यस का पिता है। माइनस का मतलब बहन, यस टी की बहन है, यस टी की बहन है तो टी यहाँ बना दिया, यस टी की बहन है। प्लस का मतलब होता है पिता, टी जो है पी का पिता है, टी किसका पिता है, पी का पिता है। और भाग का मतलब क्या होता है, वाइफ, पी भागे यू, पी जो है क्या है, यू की वाइफ है। तो इसका जेंडर क्या हो गया, क्लियर। इनके बीच में लगा प्लस क्योंकि मैरिड कपल है। अब बताइए पी, अब क्यू यहाँ है देख लीजिए और पी यहाँ है, तो दादी हो सकता है क्या, दादी तो ऊपर की जनरेशन की है ना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो दो चेक कर लिया तो डेफिनेटली डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। चाहे डी को आप चेक कर लीजिए। देखिए पी भागे आर का मतलब क्या हुआ, भाग का मतलब होता है वाइफ, पी जो है आर की पत्नी है। तो कैसे बनाओगे इसको, यहाँ बनाओगे पी, ये फीमेल है, आर की पत्नी है, यहाँ बना दिया आपने आर और इनके बीच में लगा दिया प्लस साइन। और प्लस का मतलब होता है पिता, तो आर जो है एस का पिता है। चलिए इसके नीचे यस आ गया। माइनस का मतलब होता है सिस्टर, यस जो है टी की सिस्टर है, तो यस का जेंडर पता चल गया, टी की सिस्टर है, इसका भाई यहाँ बना दिया या बहन जो भी। और प्लस का मतलब होता है पिता, तो टी जो है क्यू का क्या है, पिता है। तो पिता है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, किसका पिता है, क्यू का। और क्यू गुणे यू का मतलब क्या हुआ, गुणे मतलब पति, क्यू जो है यू का पति है, क्यू क्या है, यू का पति है, तो पति है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। ठीक, क्यू जो है यू का पति है, पति है तो यहाँ पर आप बना देंगे यू और ये क्या है वाइफ, बीच में प्लस का चिन्ह हो गया। अब देख लीजिए कह रहा ना कि कौन सा ये जो ऑप्शन है वो बताएगा पी क्यू की दादी है। देखिए दो जनरेशन गैप हो गया ना, एक दो हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, क्यू के पिता, इसकी सिस्टर, यानी पिता के ये पिता हो गए दादा, और दादा की पत्नी क्या हो गई दादी। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये आपको नहीं चेक करना है, अगर जब सभी ऑप्शन कट हो गए तो एक जो बचा डेफिनेटली करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जो ऑप्शन है कैसे, पहले सबसे पहले से जेंडर बेस पे काट दो। क्योंकि मैंने जेंडर पे बी वाला क्यों काटा, क्योंकि यहाँ पी क्या हो रहा है, फीमेल हो रहा है। तो अब लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू की दादी है, तो दादी कभी हो ही नहीं सकती ना, कोई मेल दादी हो सकता है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो ये वाला कट हो गया। तो पहले वाले का डायग्राम बनाया तो देखा जनरेशन गैप ही नहीं, क्योंकि दादी का रिलेशन तो कम से कम 2 जनरेशन गैप आना चाहिए, यहाँ पर एक ही है। तो ये जो है कि ये भी नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे क्योंकि पी नीचे आ गया, क्यू ऊपर आ गया, पी दादी बनाना तो दादी वाली जनरेशन ऊपर आती थी, ये भी नहीं होगा। तो फिर जब 2 कट गया, ए कट गया, बी कट गया और ऑप्शन सी कट गया, तो डेफिनेटली डी क्या होगा, करेक्ट होगा। और करेक्ट हो गया, यहाँ पर मैंने चेक भी करके आपको दिखा दिया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आप देख रहे हैं, पहली बार रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो डेफिनेटली वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको कई बार वीडियो को देख लेना है। जो पहली बार पढ़ रहा हो और जो पहले से पढ़े हों तो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और मैं इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दूंगा, और यदि नहीं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा तमाम क्वेश्चंस की। ओके, बट ये पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी है। आप चाहेंगे तो कोई भी आपके पास बुक हो उठाकर देखिए, या कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो,
क्वेश्चन उठाइए ब्लड रिलेशन का, किस टाइप का क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई डाउट है तो मुझे लिख भेजिए क्वेश्चन को ना, सर ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन को, पूरा हम सॉल्व कर देंगे। ओके, आपको पढ़ाई करना है, मेहनत से पढ़िएगा और मेरे साथ आप जो है कि अपने करियर को अंजाम दीजिए, आप नौकरी पाइए, मेरा यही उद्देश्य है। बहुत सारी शुभकामना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।